अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं फिर से पैलेस्टाइन इजराइल हमास वॉर, जो कि अपने 6 महीने गुजर चुके हैं अब तक। इसराइल की हेजमनी, फैशिस्ट अप्रोच और ब्रूटलिटी जारी है, जिससे लाखों की तादाद में पैलेस्टीनियंस महसूर होकर ले गए हैं और इंटरनली पैलेस्टीन के अंदर 2.4 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुका है। वाटर स्कार्सिटी है, फैमिन है और वहाँ पर फेटल डिजीज़ सेपरेट हो रहे हैं और वुमेन्स डिलेइंग पिल्स खा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर तक मारे गए हैं। और अमेरिका अब तक मजबूर है इसराइल की इकोनॉमिकली और मिलिट्री असिस्टेंस जारी रखे हुए हैं। आई विल बी टॉकिंग व्हाई अमेरिका इज कंपेल्ड टू स्टिल असिस्ट द इजरायली हेजमनी, why the Western powers are still cooperating with Israel and they are not condemning the brutality of Israel. Though we have seen great gatherings, huge protests in UK and USA, but the existing incumbents are still reluctant to condemn the violations of Israel over the Palestinians. इस तमाम वो पे हम बात कर लेंगे और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसराइल की हेल्प कर रहे हैं, क्या उसकी मजबूरियां हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। क्या जो बाइडन ज़ायोनिस्ट है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये बयान करेंगे अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइट हाउस, पेंटागन ने इसराइल को राफा में जाने से रोक दिया है, क्योंकि वहाँ आखिरी जो गढ़ है, इसमें जाने से मज़ीद हलाकत हो सकती है, प्रोक्सीज वाइब्रेट हो सकती है। लेबनान जो कि साउथ में जो हिज़्बुल्लाह के साथ 200,000 मिज़िल्स के साथ लेस है और ईरान ने हौसियों को वाइब्रेट किया हुआ है। क्या रफ़ा में जाने से जो पहले मिडिल ईस्ट का जो वॉर है पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले सकते हैं? तमाम वो पे हम बात करेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी अगेन। आज जो अल जज़ीरा को मैं फॉलो कर रहा हूँ, नो प्राइवेसी, नो वाटर, गाजा वीमेन यूज पीरियड डिलेइंग पिल्स एमिड इजराइल वॉर। इजराइल वॉर के तनाजुर में गाजा की जो वुमेन है वो पिल्स ले रहे हैं पीरियड डिले करवाने के, क्योंकि उन्हें सेफ एटमॉस्फेयर नहीं है और वाटर नहीं है और जिसकी वजह से वो कांस्टेंट फेयर, डिस्कम्फर्ट और डिप्रेशन के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो रोल है मुस्लिम कंट्रीज़ का वो खामोश तमाशाइयों वाली है। फिर वही सिचुएशन है और बेचारे इनोसेंट किड्स, वुमेन्स वहाँ पर बेदरीग तरीके से मारे जा रहे हैं। और अमेरिका और इसराइल के ऊपर प्रेशर, पूरी दुनिया से प्रेशर बढ़ रहे हैं। इसराइल के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहे हैं कि वॉर को एंड करें। तो बड़े बड़े शहरों में, लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिली है, जिससे इसराइल की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो सकते हैं। और इसराइल की जो सॉफ्ट पॉलिसी है, उनके लिए जो सिंपैथी का जो इमेज है वो ख़त्म हो रहा है और इसराइल अपनी जंगी अहदाफ अब तक हासिल करने में नाकाम है। हम इसके हवाले से डिटेल में जाएंगे और ये बताएंगे कि वाई द US इज स्टिल सपोर्टिंग इसराइल। क्या ऐसी मजबूरी है कि अमेरिका डिस्पाइट द ब्रूटल हेजमनी ऑफ इसराइल सपोर्टिंग इट्स स्टांस, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एग्जिस्टेंस और ट्रूथ फाइट के सीज फायर के हक में भी कहा है। आगे साइड पर वो पिछले बैक साइड से वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि हैरी ट्रूमैन है, उसने 1948 में जब इसराइल को अमेरिका ने और UK ने खुद लॉन्च किया और इसके वजूद में आते ही विद इन मिनट्स उन्हें एक्सेप्ट किया और सक्सेसफुल अमेरिका के रूलर्स आ रहे हैं इसको सेव करने में। इसराइल को एक अमेरिकन थिंक टैंक कहते हैं, हमें अगर इसराइल ना होता तो कई इसराइल बनाना होते। इसराइल हमारी प्रोटेक्शन के लिए, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए अरब कंट्रीज़ के ऊपर मुसल्लत रखना ज़रूरी है। ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इम्परेटिव्स में से एक है। सेकेंडली, वो इसराइल की सेफ्टी चाहते हैं। थर्ड, इसराइल की पीपल की सिक्योरिटी चाहते हैं। फोर्थ, नेतन्याहू के साथ जो बाइडेन है उसकी डेकेड्स लॉन्ग फ्रेंडशिप है, वो उसको अपना दोस्त कह चुके हैं कई मकामात पर। और जो फोर्थ एस्पेक्ट है, जो बाइडेन ने अपने ये गो की आयरिश कैथोलिक है, बहुत सारे मौके पर उसने अपने आप को प्रोक्लेम किया है ज़ायोनिस्ट के तौर पर। मैं यहाँ कोट करता हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका को। बाइडेन हिमसेल्फ इज आयरिश कैथोलिक डिसेंट, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए ज़ायोनिस्ट एट वेरियस ओकेजन्स। ये तमाम चीज़ें हैं
जिसकी वजह से इसराइल की हिमायत करने पे अमेरिका मजबूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव्स है, इन्वेजन के अमेरिका हमेशा से फेवर करते आ रहा है, इन द मिडिल ईस्ट और इन एशिया और इन यूरोप, हर जगह पर अमेरिका या अलायंस बनाते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को गिराने में वो हेल्प करते हैं या वो दहशतगर्द खुद पालते हैं। जिस तरह अमेरिका के खुद सेनेटर्स ने इसका एतराफ़ किया, कोंडोलीज़ा राइस है, और इसी तरह डेमोक्रेट्स के जो हेनरी क्लिंटन है, इन्होंने खुद एतराफ़ किया हम दहशतगर्द बनाने में, उसको गिराने में हमारा हाथ है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परसुएशंस के लिए अमेरिका अब तक इसराइल के साथ खड़े हैं, और इसराइल अगर खड़ा है तो अमेरिका की मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक पावर की वजह से और मुस्लिम उम्मा की खामोश तमाशाई, मुस्लिम उम्मा की बेबसी की वजह से। अदरवाइज देयर वुड हैव बीन नो इजराइल एंड द पैलेस्टीनियन वुड हैव two states living with their self-determination, the liberty and utmost freedom. Right now there's a direct need of political will and some sort of unification within the Ummah to stand for the cause of the Palestinians so that they could have a better future. I'll be bringing more facts and realities with you. आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। Thank you for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.